अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कॉलपिट्स ऑसिलेटर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑसिलेटर्स का इंट्रोडक्शन दी, इसके डिस्कस किया तो उसमें काफ़ी सारी टाइप्स हमने देखी थी कि ऑसिलेटर्स की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है या जो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटर है वो क्या है हमारे पास, कॉलपिट्स ऑसिलेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी डायग्राम, फिर इसकी वर्किंग एंड सो ऑन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। दिस ऑसिलेटर वाज इन्वेंटेड बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन कॉलपिट्स इन 1918। ठीक है, सबसे पहली बात, कॉलपिट्स ऑसिलेटर को एक हमारे पास अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडविन कॉलपिट्स। उन्होंने 1980 में इसको इन्वेंट किया था। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस डैम्प्ड साइनोसॉइडल वेवफॉर्म इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, इसको जो है वो किस मकसद के लिए इसको प्रोड्यूस किया गया था, इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन साइनोसॉइडल जो वेव फॉर्म्स होती हैं ना, उनको प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी में जिसकी रेंज होती है हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज़ टू 300 मेगा किलो हर्ट्ज़। ठीक है, इस रेंज की जो हमारे पास जो डैम्प्ड साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स होती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी में, उनको प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड आरएफ ऑसिलेटर। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आरएफ ऑसिलेटर का भी नाम देते हैं। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का भी नाम देते हैं। इसके बाद है इसकी हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ डायग्राम आप इसकी ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसके आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू करेंगे। द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलपिट्स ऑसिलेटर इज सिमिलर टू हार्टले ऑसिलेटर विद द डिफरेंस दैट रोल ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज इंटरचेंज इन द टैंक सर्किट। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उसकी जो है वो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने हार्टले जो हमारे पास जो हार्टले ऑसिलेटर था उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर इसकी कंस्ट्रक्शन है हार्टले ऑसिलेटर के साथ। सिर्फ इन दोनों के दरम्यान फ़र्क ये है कि उसमें जो इंडिकेटर और कैपेसिटर है, इंडक्टर और कैपेसिटर है, उनको एक दूसरे के साथ टैंक सर्किट के अंदर क्या कर दिया जाता है, उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। ठीक है, द कॉलपिट्स ऑसिलेटर एंड टेप्ड कैपेसिटर इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ टेप्ड इंडक्टर इन हार्टले ऑसिलेटर। ठीक है, जो कॉलपिट्स ऑसिलेटर है और उसमें जो टेप्ड कैपेसिटर है, उन दोनों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन प्लेस ऑफ टेप्ड इंडक्टर इन हार्टले। जैसा कि आप जानते हैं कि हार्टले जो ऑसिलेटर है उसमें टेप्ड इंडक्टर यूज़ किया जाता है। ठीक है, उस टेप इंडक्टर की जगह पे हम कॉलपिट्स ऑसिलेटर में क्या यूज़ करते हैं, टेप्ड कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, बस ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। हेयर टैंक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ कैपेसिटर इन सीरीज़। इसमें जो टैंक सर्किट है वो जो है वो एक सीरीज़, एक कैपेसिटर की सीरीज़ के ऊपर कंसिस्ट करता है एंड एन इंडक्टर एल कनेक्टेड इन पैरेलल टू सीरीज़ कम्बिनेशन, और एक इंडक्टर के ऊपर भी कंसिस्ट करता है जो कि क्या होता है हमारे पास से पैरेलल होता है सीरीज़ कम्बिनेशन के। ये इसकी छोटी सी कंस्ट्रक्शन थी। उसके बाद हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से वर्किंग इसकी स्टार्ट करते हैं। When the key is closed, then the collector current starts rising and charges that capacitor C1 and C2। ठीक है, जब हमने जो की है उसको जब क्लोज़ किया जाता है तो उसमें जो कलेक्टर करंट IC है वो क्या करता है, राइज़ करना स्टार्ट कर देता है, और इस तरह से जो है वो कैपेसिटर जो हमारे पास C1 और C2 है उन दोनों को क्या करता है, वो चार्ज करना शुरू करता है। ठीक है, इसको मैं मज़ीद दिखाता भी हूँ एक दफ़ा। व्हेन C1 एंड C2 फुली चार्ज, जब हमारे पास कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 जो दोनों फुली चार्ज हो जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, दे डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर L। फिर वो इंडक्टर के थ्रू क्या होना चाहते शुरू हो जाते हैं, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता है, ये रहा हमारे पास स्विच। जब इस स्विच को क्लोज़ किया जाता है तो हमारे पास जो C1 है यानी कि ये वाला कैपेसिटर, और इसी तरह से हमारे पास जो C2 है, ठीक है, वो ये वाला कैपेसिटर है, ये दोनों क्या स्टार्ट हो, ये दोनों क्या होते हैं जी, ये दोनों हमारे पास ये वाले जो दो कैपेसिटर C1 एंड C2, ये दोनों कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो फिर इसी इंडक्टर L के थ्रू ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखें, दीज डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस आर सेटअप इन टैंक सर्किट। तो इस तरह से जो है वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस को टैंक सर्किट के अंदर सेटअप किया जाता है। दीज ऑसिलेशंस प्रोड्यूसेस AC वोल्टेज अक्रॉस C2। ये जो ऑसिलेशंस है वो C2 के अक्रॉस AC वोल्टेज को प्रोड्यूस करती हैं, विच आर अप्लाई टू द बेस एमीटर जंक्शन एंड अपीयर इन द एम्पलीफाइड फॉर्म इन द कलेक्टर सर्किट। जिसको जो है वो एमीटर बेस के ऊपर जो है एमीटर बेस जंक्शन के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जाता है, और ये हमारे पास कलेक्टर सर्किट में एम्पलीफाइड फॉर्म में हमारे पास क्या होती हैं, फिर अपीयर होती हैं।
इन दिस वे कंटिन्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस विल अपीयर इन द आउटपुट सर्किट। तो इस तरह से हमारे पास जो आउटपुट सर्किट है उसमें हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होगी वो क्या होती रहती हैं, अपीयर होती रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में आता है हमारे पास इट कैन जनरेट साइनोसॉइडल सिग्नल्स ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये क्या करता है, साइनोसॉइडल सिग्नल्स को जनरेट कर सकता है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत हाई होती है। इट कैन विद स्टैंड हाई एंड लो टेम्परेचर, ये जो है वो हाई और लो टेम्परेचर के ऊपर भी काम कर सकता है। इट्स फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इज़ हाई, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, हमारे पास हाई होती है। इसके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, इसको इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं। मोस्टली यूज ए रेडियो रिसीवर, सबसे बड़ा जो इसका इस्तेमाल है वो रेडियो रिसीवर्स के अंदर इसको किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मोबाइल एप्लीकेशंस, इसको कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर, इसको एज अ टेम्परेचर सेंसर भी यूज़ करते हैं विद सम एसोसिएटेड सर्किटरी। ठीक है, तो यानी कि बेसिक इसमें ये है कि इसको हम टेम्परेचर सेंसर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जो है वो कल्प्रिट्स ऑसिलेटर को डिस्कस किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।